नमस्कार। बहुत खुशी का विषय है, हम जा रहे हैं अनुष्का शुक्रवाल के, जिसकी हमारे क्लासरूम से 72 रैंक आई है और बहुत खुशी का विषय है। 12th के साथ की बच्ची है, तो हमारे बिल्कुल कोचिंग के पास में रहती है, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो मैं और रवि सर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है उसका, है ना। तो वहीं पे मिलते हैं, आपको आगे गाड़ी में दिखा देंगे कि हम कब उनके घर पे पहुंच रहे हैं। तो हम जो है जिसकी 72 रैंक आई है अनुष्का के घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोचिंग बिल्कुल पास में ही है और क्लासरूम की बच्ची 12th की और लड़की है, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसी खुशी कोटा वालों और देते रहो तो मजा है। बाकी रैंक्स तो बहुत सारी आई हैं, पर कोटा के कोचिंग के पास है, तो मुझे लगा चलना चाहिए। सेलिब्रेशन तो शाम को होगा ही। नमस्ते नमस्ते, हेलो, क्या बात है साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। यार तुम नाम रोशन कर दिया, मुझे पता नहीं था क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। इतिहास रच दिया तूने तो, है ये खुश नहीं लग रही मेरे को। 72 रैंक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब तेरे को घबराहट हो रही है अभी भी, है? उम्मीद नहीं थी रैंक का, थोड़ा सा हाँ रैंक नहीं थी, रैंक का उम्मीद नहीं था। अरे साहब मजा आ गया आपको, है ना। बहुत बढ़िया। तो कहाँ पढ़ती थी तू? दिखा, आजा आजा। अच्छा ये इतना ही घर है अपना? अच्छा इतना ही है। आप सोचो, मोशन से पढ़ा हुआ बच्चा IIT गया, और सर मेरे को पता ही नहीं कि कोटा में कई लोग हैं, ये बिल्कुल कोचिंग के पास ही। तो मेरे को लगा कोचिंग, इसलिए उन्होंने बोला, तो मेरे को लगा कोचिंग के पास ही तो चलते हैं। मजा आएगा भाई साहब। अरे सर अभी तो आपको शाम को आना है, पूरे फंक्शन में नाचेंगे, सब करेंगे, है ना। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या बात है। आजा बेटा अनुष्का। जो बच्चे सोचते हैं ना कि पहने रहे माला, पहने रहे रोज, आज तो तेरे दिन भर माला पहना के रखेंगे हम। तेरे को क्या चाहिए बता, तू मेरे से मांग सकती है गुरु से। ये बड़ा वरदान दे दिया। हाँ क्या अच्छा तेरी, कुछ नहीं, टेंशन ले तू, तेरे को गिफ्ट दिलाई जाएगी पक्के से। लो साहब, आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप क्या करते हैं साहब? गुलबार में वीडियो रूट है, कंपनी है अमेरिका की, तो उसमें हमारा पेट्रोलियम का ऑटोमेशन का अच्छा उसमें है आप। पर बच्चे तो आपने दोनों बहुत बढ़िया निकाले। एक IIT कानपुर, अभी तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, इसी एम्स में मिलना है, तय है। ये मेरे को लग रहा है इसको अभी भी घबराहट सी हो रही है, इसे विश्वास नहीं हो रहा है। रैंक पे हमें अभी मतलब हम लोग सोच रहे थे 1000-1500 के आसपास जाएगा। 72 रैंक ले, गजब, मतलब मजा आ गया, जबरदस्त। हमें भी नहीं थे, चले इसके शायद नंबर हमारे खानदान में पहला है ये डॉक्टर। अरे इसके ननियाल में कोट तो बनाओ सर। आंटी कहाँ गई? मम्मी को बुला। अच्छा क्या बात। तो कितने घंटे पढ़ती थी तू? काफी वेरी करता था, मतलब कोचिंग के अलावा 4-5 घंटे, वो भी मतलब वेरी करता था, वो 2-3 घंटा, 4-5। अच्छा जी डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब। हाँ मैंने कोटा में चलना चाहिए। इन्होंने बोला सर ये महावीर नगर की बच्ची है। क्या बात। तो आज तो बाकी शाम को तो हम पहनाएंगे आपको, मिलेगा ऐसे सौभाग्य मिल जाए। मुझे तो बहुत बढ़िया बात पता। सोचो घर कितना सा है कि यहीं बैठ के पढ़े दोनों बच्चे। संस्कारों की जीत है। क्या बात है साहब, आप हमें भी ज्ञान दो। बस सही बात है। हाँ नहीं, उसमें क्या बात है, दोनों बच्चे इतने अच्छे निकले। बैठो साहब, आपसे ज्ञान लेंगे आज हम। हेलो डियर, क्या हाल है? IIT कानपुर वाले बच्चे हैं। सिस्टर ने भी वोट दिया, तुमने गजब कर रखा है दोनों ने, है। मुझे पता नहीं था तुम यहीं रहते हो। फिर इसकी रैंक का पता पड़ा तो इन्होंने बोला महावीर नगर में रहती है। कोचिंग के पास है, चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम IIT कानपुर से हो। तो अब तो इसको पार्टी देगा या तेरे को पार्टी देगी? उसे मुझे देना चाहिए। अच्छा दोनों लड़ते थे बताओ। अरे अभी 15 मिनट इन्होंने आज तक ना, हाँ मतलब मुश्किल से ये 2 मिनट साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। बात तो करते ही नहीं है, उसके बाद में इनका फैक्ट है। अच्छा किसी ने टच भी कर दिया ना, हाँ इतना सा टच हो गया ना, तो फिर उधर से तो भाई बहन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये तो डाउट भी पूछती थी क्या इससे? पर बहुत ही बढ़िया, लेकिन है नहीं, बहुत बढ़िया। 12th के साथ ही तो ये तो
12th में भी अच्छा स्कोर है 95.6 है इसका। अच्छा 12th में मतलब जो बच्चा अच्छा करता है वो बढ़िया करता है 110%। बहुत ही बढ़िया, बैठो साहब बैठो, आजा बेटा। हाँ तो अनुष्का जी बताइए, कितनी देर पढ़ते थे आप? वही 3 4 4 5 पेपर के टाइम पे जरूर इसने थोड़ा सा मतलब 3:30 4 बजे तक पढ़ती थी ये रात में? कंटिन्यू। अच्छा। रात हम्म। तो 3 3:30 4 बजे के आसपास ही सोती थी जो 8 साढ़े 8। कितने घंटे सोती थी रोज? मेरा ना 7 8 घंटा रहता ही था। अच्छा। मतलब वो पीरियड था ना जो 4 बजे से फिर वो 2 बजे तक 9 साढ़े 9 तक। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या तुम क्या बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होते हो ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई लोग तो ये सोचते हैं ना हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। अब बड़े बड़े लोग, हम सब लोग जितने भी, हम तो सबकी बात करें, बच्चों को पूरा एयर कंडीशन कमरा देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। रिसोर्सेज डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस, राइट? तो फिर तुम यहाँ पढ़ती रहती थी, लाइट जलाते थे, मम्मी पापा यहीं सो जाते थे? नहीं ऊपर है ना। अच्छा ऊपर है, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। तो अच्छा मैं तो ऐसे ही पूछना चाह रहा था, आप तो खिला ले, आज तो लड़ना मत बेटा, तू तेरे को आज जो है गिफ्ट ही देनी, तू एक महीने लड़ेगा नहीं। तो ये बता मेरे को कि जैसे तेरे को मतलब फॉर अदर पीपल की कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो तूने पकड़ी खुद की, जिसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट आया? मतलब तेरे को आइडेंटिफाई कर लेती होगी ना, मैं ये गलतियां करती हूँ मैं, और वो गलतियां कैसे पता पड़ी और क्या गलती थी? गलतियां मोस्टली ऐसे रैंडम होती है। कभी एक चैप्टर हो गया, फिर अगर उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर ऐसा होता है कि दूसरे चैप्टर में भी गलती हो गई। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहा है, काफी रैंडम था। वो टेस्ट के बाद ही पता चलता था कि तो टेस्ट के बाद क्या एनालिसिस करती थी? क्या टेस्ट के बाद एनालिसिस कितनी देर लगाती थी? लगता था उसमें 2 घंटा। अच्छा लगाती थी इतना? हाँ, डेढ़ तो दो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट एनालिसिस करो, जो हम हर बार कहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे वापस इंस्पायर करते हैं। जैसे नव्या आई तो बहुत सारे, तो नव्या वगैरह से मिले थे क्या तुम पिछली बार 71 जिसकी आई थी, है ना? तो अब तेरे को भी यही करना है। सो बेसिकली तेरे को कोचिंग पे जाके सबको इंस्पायर करना है कि तुमने क्या गलती करी। तो अभी तेरे को ये बोलूंगा कि तू अच्छे से प्रिपेयर कर कि क्या ज्ञान देना है। भाई जाहिर सी बात है, ये बच्चे बताएंगे तभी आगे वाले अच्छे निकलेंगे, है ना? तो और तेरे को कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? बराबर ही था। बराबर ही था ऐसा कुछ? और कितने घंटे रोज पढ़ती होगी, कितने सवाल रोज करती होगी? सवाल वही मॉड्यूल जो सर टीचर्स देते हैं वही कर लिया, और लास्ट में तो फिर क्वेश्चन ही कर दिया था पूरा क्वेश्चन ही कर दिया? टेस्ट पेपर दिए थे सारे? टेस्ट सीरीज वगैरह सारी, पूरे टेस्ट? टेस्ट देने से फायदा होता है? मिस्टेक्स पता चलती है और याद रहता है क्योंकि ये वीक है, इसको थोड़ा करना है। लास्ट में तो पूरा टेस्ट पे डिपेंडेंट हो गए थे कि अब वो ही बताएंगे गलतियां कि क्या हो रखी है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट प्लस एनालिसिस। और इसकी बात से तो लग रहा है जैसे इसका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। हाँ जाहिर सी बात है। इसकी- एक्चुअली इसका इस बार क्या है, हाँ कॉन्फिडेंस का गेम है वो। तो एक्चुअली क्या है, इस बार वैसे भी एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंस का था, जी सर। क्योंकि बेसिकली फियर ऑफ अननोन आ गया था कि बच्चे के अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। तो जितने नंबर टेस्ट में आ रहे होंगे उससे एकदम से लगा हुआ कम आ रहे हैं। तो जो बच्चा उस प्रेशर को नहीं झेल पाया वो उस दिक्कत वाली बात थी। पर ठीक है, एनीवेज अब तो अब कहाँ जाने की इच्छा है? अब देखते हैं। एम्स देखते दिल्ली हैं। तो नहीं है पर एम्स जोधपुर ट्राई हाँ एम्स जोधपुर बहुत अच्छा है। एम्स जोधपुर इज रियली गुड। जाएंगे मोला जाएंगे। जोधपुर बहुत अच्छा है वैसे। आई हैव सीन पर्सनली जोधपुर की काफ़ी वैल्यू बढ़ रही है, नया भी है उसका जो वो है, मतलब वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। हालांकि मौलाना अपने आप में मतलब सही बताएं तो दोनों बहुत अच्छे हैं। अब अपन बहुत अच्छे में से कोई एक ढूंढ रहे हैं। वो कंफ्यूजन क्रिएट तभी होता है जब तो बहुत कोई अच्छे बात हो। नहीं, ठीक है। अब चलो सर, शाम को आपको है ना बेटा 5 साढ़े 5 बजे, अभी तो सो जा थोड़ी देर, आज 2 घंटे डांस करना है, ठीक है? और आपको भी आना है साथ, सब परिवार पधारना है आपको, है ना? तो सेलिब्रेशन रखेंगे। तो ये हमारी स्टार होगी आज। बाकी जैसे एक की आई क्लब बैच वाले उसकी 7th रैंक आई है, पर वो प्रॉपर क्लास में नहीं, आई लव यू बैच का है। एक की 50वीं आई है, पर कोटा में जो तुम हो वो अभी, तो आज के फंक्शन की स्टार तुम हो और आप, ठीक है ना? तो 2 आंसर होते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर आते हैं तेरा मूवमेंट टेस्ट में? यहाँ पे रहता ही था 650 उससे अबाउट। उससे बहुत रहता है। हमेशा टॉप 10 में तो रही है। हम्म, कई बार तो 3-4 बार आते थे। हाँ तो जिसके 695 में थे वो सब इसी रेंज में आए। तो सबसे ज्यादा मैंने डांटता कौन था अगर पढ़ती नहीं थी? तो मम्मी की पापा? कोई नहीं डांटता हमें। कोई नहीं डांटता था, अपने आप ही पढ़ती रहती थी। अपने आप ही पढ़े दोनों बच्चे, शुरू से ना तो कोचिंग गए वो 10th तक कहीं, मतलब नहीं भी। कहीं नहीं गए। हाँ, और सभी 11-12 में यही कोचिंग करी हमने। इसने भी यही यही? कोचिंग है ये मोशन। अच्छा। उसको भी मोशन में डाला था तो आईआईटी कानपुर चला गया।
वो भी 12th के साथ किया? हाँ, वो भी 12th के साथ किया। अच्छा वो 11वीं वो तो 12वीं एक उन्हें 11वीं तो पढ़ाई नहीं, वो कोविड के चक्कर में। अच्छा। तो 12th में गया था, उसमें भी कुछ मतलब मुश्किल से 3-4 महीने हाँ बाकी लाइव करा होगा ऑनलाइन। बाकी लाइव था, हाँ वो था तो उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, क्या एडवांस क्लियर हो गया, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। भगवान की बड़ी कृपा है। ये सर इससे बड़ी कोई धनराशि नहीं है ये जो बच्चों की निकली है, छोटी मोटी बात नहीं है। दोनों बच्चे IIT और मतलब गजब अमेजिंग। अपने बच्चों को भी लाना चाहिए यहाँ पे कि देखो किस रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। एक दिन लाऊंगा मैं मेरे दोनों बच्चों को, खुशी को। रिसोर्सेज का तो ऐसा मुझे कभी कमी लगी नहीं सर, कितनी भी जगह मतलब मेरे लिए इनफ था। दैट इज रियली गुड। बच्चे कई बार बहुत सुविधाएं लेने के बावजूद भी शिकायत करते हैं मम्मी पापा से कि ये नहीं करा, AC नहीं चल रहा, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी करते हैं। हाँ तो वही तो बात, हाँ तो वही बात है कि सिर्फ रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा। ये हमारे बच्चों के लिए चला जाए, चलो शाम को मिलते हैं। आपको सबको पधारना है ना? मेरी मदर को भी बुलाऊंगा आज। बेटा आपको क्या है? याद करके, ठीक है? ठंडा पिला देना।